वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। उदयपुर और जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और नड्डा 2 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें कि उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग की बैठक लेने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। उदयपुर जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। देखिए, बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं की मीटिंग लेंगे और देखिए यहां पर जीत का मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे। 18 अक्टूबर को कोटा अजमेर संभाग की बैठकें होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। उदयपुर जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और देखिए इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और उसी को लेकर के यहां पर मंत्रणा की जाएगी। यानी कि आज जेपी नड्डा जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और 18 अक्टूबर को कोटा अजमेर संभाग की बैठक लेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। तो देखिए, उदयपुर और जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 2 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा आज जेपी नड्डा करने वाले हैं। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं की मीटिंग भी लेंगे। तो आने वाले दिनों में देखिए, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव और उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। तो बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। 18 अक्टूबर को कोटा अजमेर संभाग की बैठक देखिए जेपी नड्डा लेने वाले हैं और आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए उदयपुर जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आज जेपी नड्डा का दौरा रहने वाला है और देखिए ये बैठक लेंगे, वहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव और उसी को लेकर के चर्चा विमर्श करते हुए आज जेपी नड्डा नजर आएंगे। कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम? देखिए, बात करें तो जो जेपी नड्डा है उनका जोधपुर दौरा जो है प्रस्तावित है और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर एक कार्यकर्ताओं में एक नई जान और उमंग फूंकने की जो है तैयारी की जा रही है। अगर बात करें तो आज जो संभाग के स्तर के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें जेपी नड्डा जो है शिरकत करेंगे और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति तय की जाएगी और जो संभाग स्तरीय कार्यकर्ता है उनमें जो जीत का मंत्र फूंकने की तैयारी जो है जेपी नड्डा द्वारा की जाएगी। और इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई आला जो भाजपा के जो दिग्गज है वो मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है जेपी नड्डा संभाग स्तरीय जो कार्यकर्ता है उनको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं कोई चूक ना हो जाए। हर कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए 2 चरणों में बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 12 से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को बनाया चुनावी हथियार। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरेगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। सीएम गहलोत समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे और आज डोल तालाब के पाल पर यह आयोजन होने वाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। 12 से देखिए कांग्रेस का चुनावी शंखनाद होने वाला है और सीएम गहलोत समेत कई नेता शामिल होंगे। आज डोल तालाब के पाल पर यह आयोजन होने वाला है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने ईआरसीपी को चुनावी हथियार बना लिया है और इसी को लेकर के देखिए ये लगातार अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अब ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है और ईआरसीपी पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम गहलोत समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए कांग्रेस ने ईआरसीपी को एक बड़ा हथियार बना लिया और आज केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए 12 से ही कह सकते हैं कि राजस्थान की जो चुनावी शंखनाद है वो 12 से करने जा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस पूरे 5 साल ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलती रही, राष्ट्रीय परियोजना में इसको शामिल करने की मांग करती रही। और ये 13 जिलों में ये योजना शामिल हो, 13 जिलों को, किसानों को, वहाँ के रहने वालों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी, ये दोनों चीजें मिलनी है। तो एक बड़ा फायदा राजस्थान के उन 13 जिलों को मिलने वाला है इस ईआरसीपी का। और यही है कि इन 13 जिलों के लोगों को अपनी ओर बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो है अब ये चुनावी समय में इसको एक बड़ा फिर से एक मुद्दा जिंदा किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज 12 के जो शहर में है डोल तालाब है, उसके जस्ट पास में पाल है, और पाल पर ये एक सभा की जाएगी। टेंट वगैरह काम अंतिम चरण में, रात तक तैयारियां चली है। और यहाँ जो है मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, पूरे कार्यक्रम को लीड किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, बिल्कुल विपिन, देखिए लगातार ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस उठाती रहती है और 12 से ही आज इसकी चुनावी शंखनाद किया जाएगा। 12 ही जगह क्यों चुनी गई है, इसको लेकर के क्या अपडेट आपके पास, इसके पीछे की क्या सियासी मायने निकाले जाए? देखिए 12 में यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है ही सही, ग्रामीण एक इलाका है पूरा। और इस 13 जिलों में ईआरसीपी में 12 और कोटा का जो बॉर्डर है वहाँ पर बनाया जा रहा है पार्वती पर नौनेरा बांध। और ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट में ये 12 जिला शामिल है। ऐसे में उन सभी 13 जिलों में यहाँ के बाद 12 के बाद उन सभी 13 जिलों में जनसभाएं होगी, कांग्रेस की इसी तरह विशाल जनसभाएं होंगी। और उन सभी 13 जिलों में जाकर कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को फिर से जिंदा करने वाली है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। क्योंकि इन सभी 13 जिलों में यहाँ से शुरुआत होगी और 12 एक बॉर्डर एरिया भी है। और यहाँ पर ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार अपनी ओर, बिल्कुल विपिन, आप नजर बना करके रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी एमपी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने के बाद अब जब आज कांग्रेस की एमपी में पहली लिस्ट देखिए कल ही जारी हुई, उसमें कई हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया है। तो ऐसे में चर्चाएं है कि अब कांग्रेस भी एमपी के फॉर्मूले को राजस्थान में लागू कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में हारे प्रत्याशियों को मिला मौका। कांग्रेस का फॉर्मूला राजस्थान में होगा लागू। जीत ही टिकट का पैमाना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी अब राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। एमपी में कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जो पिछले चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। टिकट जारी होने से पहले कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले की ओर इशारा भी कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी प्रत्याशी भले ही 2-3 चुनाव हार भी गया हो, लेकिन इस बार अगर उसके प्रति जनता में सहानुभूति है तो उसे टिकट देने में पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हारने वालों के टिकट काटे तो क्या होगा? 24 से ज्यादा नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। टिकट कटने पर नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हार कर भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे उन नेताओं की जीत की भी खूब संभावनाएं टटोली हैं, जो इस बार सर्वे में चुनाव जीत सकते हैं। 2 बार चुनाव हारने वाले जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डीग से मदन लाल वर्मा, सलूंगर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान साहेब सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, शाहपुरा भीलवाड़ा से महावीर मोची, आहोर से सेवाराम पटेल, खाटोल से नानालाल निनामा, मकराना से
जाकिर हुसैन कैसावत। इनके समेत कई ऐसे नेता हैं जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में अगर वो नेता जीतता दिख रहा है तो पार्टी को उसे फिर से टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है। और सर्वे रिपोर्ट के अंदर उसकी जीत आनी चाहिए तो हम लोग टिकट देंगे। इस बार ये नहीं रखा है कि वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगर इसकी रिपोर्ट सही आ रही है, क्योंकि कई बार आदमी 2 बार हारने के बाद भी उसमें पब्लिक में सहानुभूति होती है, जबरदस्त सहानुभूति होती है, तो तीसरी बार वो जबरदस्त वोटों से जीतता भी है। और तीसरी बार हारा हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें बिल्कुल सक्षम है कि हमने गाइडलाइन एक ही रखी है, जीता हुआ, टिका हुआ और वफादार हो। अगर वफादार है तो उसको टिकट देंगे, जीतने वाला आना चाहिए। अगर लगातार हारे हुए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट से नवाजा तो इस पर बवाल भी मचना तय है। पार्टी के सामने बगावत से निपटने की चुनौती होगी, साथ ही टिकट के उन दावेदारों की उम्मीदें भी टूटेंगी जो टिकट तय मानकर चल रहे थे। देखना होगा कि कांग्रेस का नया विनिंग फॉर्मूला क्या पराजय का बार बार स्वाद चख चुके नेताओं की जीत की राह पर ले जा पाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नागौर से बड़ी खबर आपको दे दे, आरएलपी ने भी प्रचार तेज कर दिया है। आज से आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का तीसरा चरण और मेड़ता, डिगाना, परबत, सरमकराना विधानसभा में कार्यक्रम होने हैं। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सभाओं को संबोधित करेंगे और चारों विधानसभाओं में आपको बता दें कि तीसरे चरण की यात्रा पहुंचेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर आरएलपी भी अपना चुनाव प्रचार तेज करती हुई नजर आ रही है। नागौर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि मेड़ता, डिगाना, परबसर, मकराना विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चारों विधानसभाओं में तीसरे चरण की ये जो यात्रा है ये पहुंचने वाली है। तो नागौर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अब राजस्थान में चुनाव प्रचार तेज करती हुई नजर आ रही है और आरएलपी भी अब चुनाव प्रचार तेज करती हुई नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल आज सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या कुछ वो अपनी सभाओं में कहने वाले हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। विधानसभाओं में तीसरे चरण की जो यात्रा है वो पहुंचने वाली है और आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का तीसरा चरण, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आज चारों विधानसभाओं में ये तीसरे चरण की जो यात्रा है वो पहुंचने वाली है। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज से आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। विधानसभाओं में तीसरे चरण की यात्रा पहुंचेगी। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। आपको बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से आराधना हो रही है और माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही माता के दरबार में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। माता के मंदिरों में आपको बता दें कि विशेष तैयारी की गई है और माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। तो देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो भक्त है वो सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से यहाँ पर आराधना की जा रही है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है और तस्वीरें भी देखिए जो आ रही हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही माता के दरबार में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। माता के मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है और माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज रहा है। और दिल्ली से ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झंडेवालन मंदिर से ये तस्वीर है जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि माता की
पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से आराधना की जा रही है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं। और दिल्ली से ये तस्वीर है जो कि छतरपुर मंदिर की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सुबह से ही जो भक्तजन है वो पहुंचे हुए हैं और हर कोई आज माता के दर्शन कर रहा है, माता की पूजा अर्चना करने में लगा हुआ है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और देखिए, मुंबई के मुंबा देवी से भी ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज दूसरे दिन की तस्वीर दिल्ली के कालकाजी मंदिर की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भक्तजन पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार श्रीगंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु मित्तल का ही रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अभी आप फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है, वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। सुबह से ही जो भक्तजन है मंदिरों में पहुंच रहे माता के दर्शन करने के लिए। देखिए, नवरात्रा के 9 दिन देवी की जो विशेष आराधना है, देवी के 9 अलग अलग स्वरूप की जो पूजा है वो की जाती है। फिलहाल नवरात्रा का दूसरा दिन है, देवी ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो आज हो रही है और फिलहाल आप दर्शन करेंगे हमारे न्यूज 18 के तमाम दर्शक। ये गुमानपुरा का शीतला माता मंदिर है, जहां पर देख सकते हैं आप कि अब से कुछ देर पहले देवी माता की आरती जो है वो की गई है और आरती के बाद में ये देख सकते हैं आप कि फिलहाल जो है वो देवी को का अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर नजर आएगा, खास प्रतिमा यहाँ पर नजर आएगी। काफी प्राचीन ये मंदिर है और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। घट स्थापना कल हुई थी और उन सबके साथ में देख सकते हैं आप कि एक अखंड ज्योत भी यहाँ पर लगाई गई है, जो पूरे 9 दिन तक यहाँ पर चलने वाली है। तो अखंड ज्योत के भी दर्शन फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों को करा रहे हैं। 9 दिन तक ये अखंड ज्योत यहाँ पर चलने वाली है और देख सकते हैं आपकी दर्शन फिलहाल देवी माता के। निश्चित तौर पर साहब, 9 दिन देवी की आराधना के विशेष दिन होते हैं। किस तरह की आस्था होती है और किस तरह से यहाँ पर देवी की जो सेवा पूजा है वो चलेगी? यहाँ 12 मासी आते हैं। हम तो 12 मासी वाले आदमी हैं, एक दिन वाले नहीं है। लेकिन नवरात्रि में पूरी भीड़ रहती है, अच्छा रश रहता है और माँ से जो मांगो मिलता है, मेरे हिसाब से तो मिलता है। बिल्कुल साहब, आस्था होती है और 25 साल हो गए, 20 साल 25 साल मैंने जो मांगा मुझे मेरी माँ ने दिया है, बिल्कुल पक्के में दिया है जो मैंने मांगा। 9 दिन तक किस तरह के विशेष अनुष्ठान चलेंगे पंडित जी? यहाँ पर जैसे पंचमी को है जो अभी यहाँ पे चौकी का आयोजन किया जाएगा। पंचमी को और अष्टमी को यहाँ पर 1 बजे से 3 बजे तक महिला मंडल द्वारा भव्य माता रानी का गुणगान किया जाता है हर प्रतिदिन। और रोज की बात ही हर इसमें आते हैं लोग, हर इसमें आते हैं, देखते हैं और माता का श्रृंगार आप देख लीजिए। और अखंड ज्योत है जो चली रही है, 9 दिन तक चलेगी, वो अखंड ज्योत चलेगी 9 दिन तक। 9 दिन तक अखंड ज्योत चलती रहती है। माता का गुणगान महिला मंडल द्वारा प्रतिदिन होता है। अष्टमी और पंचमी को यहाँ पर माता का भव्य चौकी का आयोजन किया जाएगा। देवी को दिखाओ। आयोजन किया जाएगा, भव्य उसका आयोजन किया जाएगा, अपने चौकी का आयोजन किया जाएगा। चौकी की मंडली आती है। हाँ बिल्कुल, चौकी की मंडली। तो देखिए, 9 दिन तक देवी की विशेष पूजा जो है वो की जाएगी। और कोटा की अगर बात कर लें तो कोटा के कई जो देवी के बड़े मंदिर है वहां पर विशेष आयोजन चल रहे हैं। इन सब के साथ में आपको बता दें कि कोटा का दार देवी मंदिर है जो कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में। हिमांशु, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भक्तजन लगातार वहां पर पहुंच रहा है। बने रहिए हमारे साथ। श्रीगंगानगर से अशोक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी मंदिर में क्या देखने को मिल रहा है और कौन से मंदिर में आप मौजूद है, वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। जो भक्तजन पहुंच रहे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए।
बिल्कुल आयुषी, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन यदि हम बात करें तो देखिए दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माना जाता है, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति माना जाता है। तो ऐसे में माना जाता है कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से, उनको अपना प्रसाद चढ़ाने से मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तजनों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां स्थापित हैं और साथ ही यदि मैं आपको मंदिर का नजारा दिखाऊं तो देखिए अल सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी के चरणों में पुष्प और चुनरी उड़ाकर अपने मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। यदि हम सामने देखेंगे तो आप ये देखिए कि काफी सारी महिला श्रद्धालु हैं जो अल सुबह से ही माता रानी के भजन गा रही हैं और माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं कि आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार शारदीय नवरात्रि? जी, बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं और आज का तो मौसम का जादू ही अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो दरबार में है सीधा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी के दुर्गा मंदिर की बड़ी मान्यता है, आपके कैसे अनुभव रहे? बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छा मान्यता है। माता के मंदिर में जाते हैं, हर साल बड़ा मजा आता है नवरात्रि और माता रानी हर बंदे की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो श्रद्धा से आता है। देखिए आयुषी, आप देख पा रहे हैं कि मंदिर में भक्तों का सिलसिला लगातार आने को है और लगातार देखिए हम कुछ और भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये वो महिला हैं जो रोज नवरात्रों के दौरान माता रानी के भजन गाती हैं और माता रानी के भजन गाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करती है। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, आज तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा मना रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ हो रही है। जय माता की, जय माता की जयकारा गा रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं मंदिर में। आप कैसे कहते हैं माता जी? बहुत अच्छा लगता है, बड़ी इंतजार हो रही थी माता के नौरते की, भाई कब नौरते आए तो कब हम सवेरे उठ के जाके भजन गाए। बहुत खुशी हो रही है। कौन कौन से भजन गाते हो माता जी? मैया के गाते हैं, शाम को आप आओ, इतनी रौनक लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। या सुबह सुबह 6 बजे आओ, बहुत अच्छा होता है। मैया की भीड़ होती है, बहुत अच्छा लग रहा है मैया को। जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए आयुषी, आप देख पा रहे हैं कि वाकई श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में इस समय भक्ति का सैलाब बहा हुआ है। यदि हम आपको माता रानी के दर्शन कराएं तो आप ये देखिए, जो दर्शक इस समय घर नहीं पहुंचे उनको हम दर्शन करा देते हैं। आप ये देखिए, जो मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस समय माता मंदिर परिसर की काफी खास सजावट की गई है ताकि जो मंदिर पहुंचे श्रद्धालु उनको एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। ये माता रानी के सीधे दर्शन जो भक्त अभी इस समय नहीं पहुंच पाए मंदिर, हम उन्हें दर्शन करा रहे हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैं आपको एक बार मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष नवरात्रों के दौरान खास सजावट की जाती है और उसी का ये आप परिणाम देख रहे हैं कि इस समय काफी हद तक मंदिर के अंदर बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि मंदिर की जो सजावट है बहुत अच्छे तरीके से की गई है और वहां पर जो महिलाएं हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मित्तल भी कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए। जैसे कि अशोक ने पूरे मंदिर परिसर की तस्वीर दिखाई, काफी वहां पर सजावट की गई है और वहां पर जो महिलाएं पहुंची हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कहां से लोग पहुंचे, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं काफी दूर दराज से लोग मंदिरों में पहुंच रहे माता के दर्शन करने के लिए। देखिए, पहले तो मैं फिलहाल दर्शन करवाऊंगा देवी माता के और देवी माता के स्वरूप के। देवी माता को जो माल्यार्पण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये खास होती है। सुबह से जो देवी माता का जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया हुआ है। खास तरह की जो चुनरी है वो भी देवी माता को यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो अर्पित करते हैं। देख सकते हैं कि मनोकामना के जो नारियल है वो देवी के चरणों में भेंट स्वरूप जो है वो चढ़ाए जाते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर रखी जाती है। तो अपने आप में खास मान्यता है। और अभी फिलहाल जिन भक्तों से हम बात कर रहे थे उन्हें आपने सुना, वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे थे कि जो भी मनोकामना देवी माता के सामने रखी जाती है, जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो निश्चित तौर पर जरूर पूरी होती है। तब किस तरह से आप सुबह आए हैं, क्या किस तरह से पूजा करते हैं देवी माता की 9 दिन और किस तरह से आराधना करते हैं? जो अपनी इच्छा हो जाती है वैसे कर लेते हैं। नवरात्रा के 9 दिन किस तरह से पूजा करते हैं? जी, नवरात्रा के 9 दिन किस तरह से पूजा करते हैं? माता की पहले दिन तो अखंड ज्योत जलाई जाती है, फिर माता का विधि विधान से पूजन करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। डेली हम यही करते हैं। तो जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है? जरूर, जो माता से जो मांगो माता सब देती है।
सब बिल्कुल देखिए, लगातार हिमांशु हमारे साथ अशोक भी बने हुए हैं, उन्हीं का एक बार रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि माता से जो भी मांगो वो मिल जाता है। इसी वजह से सुबह से भक्तों का तांता मंदिरों में लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए और जो भक्तजन वहां पर पहुंचे उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं एक बार फिर से आपको श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर परिसर का नजारा दिखाऊं तो देखिए जहां एक और माता रानी का तो श्रृंगार किया ही है, लेकिन साथ ही साथ मंदिर परिसर को भी विशेष रूप से सजाया गया है। आप ये देखिए, श्री गंगानगर दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो साज सजावट की गई है वो अपने आप में बड़ी खास है। मैं आपको माता रानी का भी श्रृंगार दिखाऊं तो देखिए माता रानी को भी पूरी तरह से श्रृंगारित किया गया है ताकि शारदीय नवरात्रों के दौरान माता रानी को खुश किया जा सके, प्रसन्न किया जा सके और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना किया जा सके। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, इस बारे में हम यहाँ के पंडित जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आज कौन सा स्वरूप मनाया जा रहा है, कैसे मां को खुश किया जा रहा है? सभी भक्तों को जय माता दी। आज माता रानी का दूसरा नवरात्र है, स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गुलहड़ के फूल और गुलाब के फूल से प्रसन्न किया जाता है। उनका भोग चीनी के भोग से लगाया जा सकता है, मिश्री का भोग लगाया जा सकता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, सभी भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं और सभी भक्तों बिल्कुल अशोक, देखिए जो भक्तजन उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो भक्तजन है वो माता को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल का फूल और कई ऐसी चीजें लेकर के पहुंच रहे हैं जिससे माता प्रसन्न हो जाए और हर कोई मनोकामना कर रहा है कि उनकी जितनी भी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु और अशोक जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।